जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आप जोरों शोरों से लगे हुए हो। आइए तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने ये सेट बनाया होगा, जो सेट 10/9/2025 की हम बात कर रहे हैं कि आप ये सेट जरूर सॉल्व किए होंगे। डीएलएड परीक्षा 10/9/2025। इसमें आप अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें, इसमें जहां भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 45 तक का, तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी सी बारीकी से पूरे लास्ट तक देखिए। आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, सारा क्वेश्चन एकदम क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले आप सेट बना लेंगे, उसके बाद अगर ये वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो आप पहले सेट को सॉल्व कर लीजिए। ये जो सेट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से देख पा रहे होंगे, ये जो सेट देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस सेट को पहले अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उस सेट को इंग्लिश के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 तक का ये सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू होकर के देखिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, ये पूरे 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में 20 आपका मार्क्स एश्योर हो जाएंगे, सुनिश्चित हो जाएंगे, यदि आप कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर आप क्वेश्चन बनाते रहेंगे, और जहां भी क्वेश्चन में दिक्कत आए वहां आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। आइए तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर। आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा सामने आपका। पहला क्वेश्चन आपने सेट में पाया होगा कि इन विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें से कौन सा सेंटेंस जिसमें पंक्चुएशन सही लगा हुआ है? पहला क्वेश्चन में आइए, करेंगे यहाँ पे सारा जो है हैज अ पार्ट टाइम जॉब। अब ये जो पार्ट टाइम जॉब है, ये अपने आप में एक शब्द है, एक कंपाउंड वर्ड है ये पार्ट टाइम जॉब। अब ये कंपाउंड वर्ड के बीच में कॉमा लगा देना, ये कोई ग्रामर का रूल्स नहीं होता। कंपाउंड वर्ड में हाइफन लेने के बाद कही गई है कि आप कंपाउंड वर्ड बनाओगे तो हाइफन ले सकते हो। जो कंपाउंड वर्ड आता है बाबू, उसमें हाइफन ले सकते हैं। हाइफन ले सकते हैं, लेकिन ये कहिएगा उसमें कॉमा लगा देना, कॉमा तो हो ही नहीं सकता। दूसरा में कह रहा है क्या कि सारा जो है हैज अ पार्ट टाइम जॉब अ फुल स्टॉप। सेंटेंस कैसा है? ये एसर्टिव है। ये सेंटेंस कैसा है? एसर्टिव है, और कंपाउंड वर्ड है तो यहाँ पे हाइफन लेनी चाहिए, लेकिन नहीं लिया है, कोई बात नहीं। यहां देखिए तो और बड़ा ब्लंडर कर बैठा है। यहाँ क्या ले लिया? सेमी कॉलन ले लिया है, सॉरी कॉलन दे दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया है। ये दोनों का दोनों क्या है? ब्लंडर कर बैठे हैं, ये पहले से ही गलत है। तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जनरली लेना चाहिए यहाँ पे ये पार्ट टाइम जॉब। ये क्या है? पार्ट टाइम, एक कंपाउंड वर्ड ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिया तो कोई बात नहीं, बस अर्थ हम लोग आंसर सही देंगे इसी वाला सेक्शन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी ऐसा कंपाउंड वर्ड आता है, जैसे अगर हम कहते हैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, टू वे रोड, आप सुनते होंगे जब आदमी लिखता है टू वे रोड में आप है, 6 लेन रोड में है, तो टू वे रोड ऐसे लिखाता है। 6 ईयर प्लान है तो ऐसे लिखाएगा 6 और हाइफन ईयर प्लान, ऐसे लिखाता है। तो प्लान वहां पे नाउन है, जैसे यहाँ पे जॉब नाउन है, और ये जो 6 ईयर लिखे ये हाइफन लेता है, उससे पार्ट टाइम जो है हाइफन लेना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हाइफन नहीं है और इससे भी खतरनाक ऑप्शन दे रहा है 3 वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, अगले आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नन फाइनाइट फाइंड आउट करो। ये नन फाइनाइट आपके एग्जाम में, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन हर सेट में रहता है। नन फाइनाइट का 2 क्वेश्चन हर सेट में रहेगा। तो यहाँ कह रहा है कि यू नीड टू स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज। अब यू नीड टू स्टॉप, आपको जरूरत है क्या करने को? रोकने को, टू स्टॉप करने को, मेकिंग सो मच नॉइज। अब सेंटेंस में देखिए नीड क्या है यहाँ पे? फाइनाइट वर्ब, यानी कि बी1 जो टेंस को डिनोट कर दे वो फाइनाइट होता है। यहाँ टू स्टॉप नॉन फाइनाइट है, मेकिंग नॉन फाइनाइट है। टू स्टॉप कैसा नॉन फाइनाइट है सर? फुल इन्फिनिटिव।
फुल इन्फिनिटी, फुल इन्फिनिटी मतलब 2 + v1 और एक है यहाँ पे v4, इसका नाम क्या है, जेरन। तो जो पहले आएगा वही आंसर हो जाएगा। नीड तो नहीं होने वाला है सर, तो स्टॉप आ गया पहले से, फिर मेकिंग भी दिया है ऑप्शन, लेकिन पहले जो आ गया वही आंसर होगा। नॉइज तो होगा नहीं, नॉइज यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह काम, जो पहले आ गया वही क्या होगा, आंसर होगा। नन फाइनाइट के 3 ब्रांच होते हैं, पहला इन्फिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल, जेरंड, 3 होते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव से क्वेश्चन आ गया फुल इन्फिनिटिव, दूसरा जेरंड आ गया, तो पहले जो होगा वही आंसर होगा। अगर दोनों दिया रहता तो अति उत्तम बात है, तो 100% सही होता वो, लेकिन दोनों तो दिया नहीं गया है, तो फिर करे तो करे क्या, जो पहले होगा वही आंसर जाएगा, पहले आओ पहले पाओ, राइट। अगले मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be taken to be the correct synonyms of the, आगे ऑस्ट्रीपियरस। ऑस्ट्रीपियरस कहने का मतलब होता है कि कोई चीज में आप विघ्न डाल रहे हो, बाधा, रुकावट, ठीक है ना, क्या कर रहे हो, बाधा डालना, रुकावट करना कोई चीज में, क्या करना वालों, यानी कि ऑस्ट्रीपियरस, ऑस्ट्रीपियरस कहने का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा, ठीक है। अब बाधा डालना या रुकावट करना का आपको क्या देना है, साइनोनिम्स देना है। साइनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड, सेम मीनिंग वाले शब्द को आपको देना है। इसके लिए आप साइनोनिम्स एंटोनिम्स के लिस्ट को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछेगा। पहला ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्शन मतलब समझते हैं ना जी, आपत्ति, इंसान को ऑब्जेक्शन होता है, जैसे आप लिखेंगे आपका डेली एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आप में आंसर की आएगा, आंसर की मैच करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको आपत्ति आएगा, तो आप आपत्ति दर्ज करोगे, इसमें क्या करोगे भाई, यहां से आपत्ति दर्ज करोगे, आपत्तिजनक, सीखा था, ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक, साइक्लोफेंट मतलब साइक्लोफेंटिक कहते हैं ना, चापलूसी, चापलूस होता है, साइक्लोफेंट मतलब चापलूस होता है। आई डिस्ट्रप्टिव कहने का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, बाधा डालना, ठीक ना, तो बाधा डालना हो गया। अब ये क्या है ना, आगे ऑब्सिक्यूअस मतलब बहुत आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी या चमचागिरी करने वाला, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो जाता है, चमचागिरी करता होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी देंगे यहाँ पे राइट, क्योंकि डिस्ट्रप्टिव हो जाएगा, इसका साइन हो किसका, आगे ऑब्स्टिपेरस का, ऑब्स्टिपेरस डिस्ट्रप्टिव दोनों साइनो है, ऑब्जेक्शन आपत्ति अलग शब्द है, आगे साइक्लोफेंट करना, कोई चीज को लेकर चापलूस करना वो अलग चीज है, बहुत आज्ञाकारी होना, चमचागिरी करना ये अलग शब्द है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो साइनोनिम्स की लिस्ट को कुछ ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आ जाता है, सब शिफ्ट नहीं आता है, कोई कोई शिफ्ट में डाल दिया। अब ये शिफ्ट की बात करें 10/4/10/9/2025 का, इस शिफ्ट में आपको दे दिया था पिछली बार। अगली बात करें, ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड, सारे चमकने वाले सोना नहीं हुआ करते, ये कहावत आपने जीवन में जरूर सुना होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे दैट का रेडी प्रनाउन है, रेडी प्रनाउन है। अब रेडी प्रनाउन जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से लेगा, और सब्जेक्टिव केस का रेडी प्रनाउन है तो 2 वर्ब लेगा। रेडी प्रनाउन किस केस का है, सब्जेक्टिव केस का है, सब्जेक्टिव केस का रेडी प्रनाउन 2 वर्ब लेता है, ऐसे रहेगा सब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रनाउन, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे रहता है बाबू। ये जो रेडी प्रनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां देना, फिर दूसरा वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग। लड़का जो ग्लास तोड़ा है मेरा भाई है, मतलब ग्लास तोड़ने वाला भी वही लड़का, मेरा भाई भी वही लड़का, ऐसे संबंध स्थापित करते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि आपको ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स कैसा वर्ब है, सिंगुलर, चमकना, और पहला ऑल के हिसाब से पहला वर्ब सिंगुलर लिए, ये पहला वर्ब अगर सिंगुलर दे तो अब इसलिए बात है सेकंड वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही, तो दोनों का मालिक स्वामी कौन है, एक ही है, दोनों का सब्जेक्ट कौन है, एक ही है,
तो दोनों का वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। ऐसे केस में पहला वर्ब ग्लिटर्स लिए तो अगला वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही देना होगा। तो सिंगुलर वर्ब कहां पे दिख रहा है आपको, यहां से यहां दिख रहा है सर। ये भी गलत है आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन रेडी प्रोनाउन के हैं, और रेडी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में जब भी आए तो दो वर्ब लेगा, ऑब्जेक्टिव केस में सिंगल एक वर्ब लेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आ रहा दो वर्ब ले रहा, और दोनों का दोनों वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आइए अगले में क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देयर आर 4 ऑप्शंस और द क्वेश्चन गिवन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन गिवन। करेंगे बिलो आउट ऑफ द 4 गिवन इन द अल्टरनेटिव सेलेक्ट। करेंगे द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज। ये इडियम्स एंड फ्रेज है। डक्स एंड ड्रग्स, ये इसका मतलब क्या होता है? ड्रग्स एंड ड्रग्स कहने का मतलब होता है बर्बाद करना, कुछ को लेकर के बर्बाद करना। बर्बाद करना मतलब अब समय बर्बादी करे या पैसे की बर्बादी करे, बर्बाद करना है। एंग्री मतलब क्रोध होना होता नहीं। कैरी करना ढोना होता है नहीं। लाभ करना हंसना होता है नहीं। वेस्ट मतलब बर्बाद करना होता है। बर्बाद कर, याद रखिएगा क्या, ड्रग्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स एंड ड्रग्स का मतलब बर्बाद करना। याद रखेंगे ड्रग एंड ड्रग, ड्रग एंड ड्रग मतलब बर्बाद करना, और बर्बाद करने का सही मीनिंग कौन दे रहा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेस्ट करना, क्या देगा बाबू सही? वेस्ट करना, बर्बाद करना। करेंगे मेक डक एंड ड्रग्स ऑफ डैश, आगे किसको करना है वो नहीं बता रहा है। आइए तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। आई वाज बोर्न डैश जून 9th 1975। देख रहे हैं ना, 1975 में ही आदमी जन्म लिया है, और क्वेश्चन आज बना के दे रहा है। ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। 1975 में जन्म लिया और ये चर्चा आज का है आप कर रहे हैं। कह रहे आई वाज बोर्न डैश जून। अब जब भी सेंटेंस में देखिए 9th लिख दिया, 9th क्या हो गया? एक ऑर्डिनल नंबर हो गया। ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीपल 3 नंबर पर है एडजेक्टिव में, ये क्या हुआ? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर क्या दिखाता है? वो रैंक को दिखाता है। ये रैंक शो करता है, पहला दूसरा, और रैंक क्या होता है? डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। इसलिए जब भी कभी रैंक आएगा तो उसके साथ में क्या लगता है? ऑन का प्रयोग। जैसे आपने सुना होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त। ऑन 15th अगस्त क्यों? अब 15th पे टीएच लगा लगता है, उसी तरह से 9th लगा लगता है, यहाँ क्या लग जाएगा? ऑन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया कि जहां भी ऑर्डिनल नंबर रहेगा, ऑर्डिनल नंबर वहां रैंक को दिखाने के लिए क्या प्रीपोजिशन लेता है? ऑन का प्रयोग। परफेक्ट क्या दिखाना? उसको रैंक दिखाना है। आगे बात करें, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग शुड फॉलो द डैश। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग किसको फॉलो करेगा? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड करेगी आगे ग्रेडेशन का, या प्रिंसिपल ऑफ रूट मेमोराइजेशन। रूट मेमोराइजेशन तो करना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल गलत जवाब है। रट्टा मारना बिल्कुल गलत जवाब। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, हार्ड से इजी में ले जाएंगे तो उल्टा बता रहे हैं सर, इजी से हार्ड में ले जाएंगे। सेकेंड लैंग्वेज सीखना है आपको। प्राइमरी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होता है आपका क्षेत्रीय भाषा, उससे आपको हिंदी सिखाना। क्षेत्रीय से धीरे धीरे नहीं हिंदी सिखाएंगे, सरल से आपको क्या जाएंगे? कठिन की ओर जाएंगे, सरल से कठिन की ओर जाएंगे, सहज से असहज की ओर जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। यहाँ तो उल्टा कर रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाने के लिए। प्रिंसिपल करेगी प्रिंसिपल ऑफ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। हमेशा क्या रहेगा? वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगा। चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम रहेगा। बच्चे के हिसाब से आपको सिखाना है, आपको सुविधा दाता बनना है, अपने हिसाब से बच्चों पर थोपना नहीं है। ये क्या हुआ? बिल्कुल गलत जवाब। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन, जो एक शब्दों का चुनाव करने है और उसको सही तरीका से पेश करना है, अपनी पुरानी भाषाओं से जोड़ करके उसे क्या कहते हैं? आपको सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेकेंड लैंग्वेज आपको सीखना है तो प्राइमरी जो होगा, पहला लैंग्वेज होगा, फर्स्ट लैंग्वेज होगा, उसके सिद्धांतिक तरीके से आपको दूसरा लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है धीरे धीरे अनुभव से।
आइए अगले में बात करेंगे नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। अब गौर करिए सेंटेंस में क्या करा, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लेफ्ट अर्ली, मी लेफ्ट अर्ली, देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे मी लगा दिया ऑब्जेक्टिव केस, फिर लेफ्ट आगे V2 दे रहा है, कौन सा ग्रामर का रूल यूज कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V2, गलत जवाब। मी लीविंग, ये कहां से यूज कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, लीव, लीव क्या है V1 है, तो और ग्रामर कोई रूल्स नहीं। माई के साथ V1 लगाना, ना ना ना, माई को क्या कहा गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, ना। वर्ब की कौन सी अवस्था नाउन बनती है, बोलिए बोलिए, जेरंड बनती है सर, जेरंड मतलब V4। तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ V4 रख सकते हैं, जो यहां रखा हुआ है, माई लिविंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्या करना है, पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना है, तब वर्ब की चौथी अवस्था जिसे क्या कहते हैं, जेरंड। जेरंड एक नाउन है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ बहुत ही अच्छे तरीका से एकदम सेट करके बैठ जाता है, सेंटेंस में बहुत अच्छे सेंस लेता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी ग्रामर के दृष्टिकोण से माई के साथ में V2 V3 नहीं आएगा। यहाँ पे लेफ्ट जो क्या काम कर रहा है, V2 का काम कर रहा है, लीव V1 काम कर रहा है, लेफ्ट V2 काम कर रहा है। ओके, सही क्या होगा, ये ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, छांटिए छांटिए, और जो सही निकले उसको निकाल के आगे बढ़ जाइए। फिर आगे इडियम्स आ गया, अगर कि वास्ट पॉट नेवर बॉइल्स, वास्ट पॉट नेवर बॉइल्स, इंतजार की घड़ी क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है भैया। इंतजार की घड़ी क्या होती है, बहुत लंबी होती है। अगर आपको कभी समय का पता ना चले ना कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो कभी क्या करिए, कहीं पर जाकर किसी इंसान का इंतजार करिए, इंतजार करिए, देखिए कितना देर लगता है। इंतजार करने में आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी समय कटता नहीं है। अब जो 5 मिनट इंतजार करने के लिए कोई बोलेगा, 5 मिनट में आप 3 बार फोन कर दीजिएगा, अभी तक नहीं आए हो, लेट हो चुका है, ये करते हो वो करते हो। इंतजार करना थोड़ा सा लगता है क्या, बहुत लंबा समय कटने बराबर होता है। कहावत है कि इंतजार की घड़ी लंबी होती है लेकिन सुखद होती है। लंबा तो होगा घड़ी, लेकिन क्या होगा, सुखद होगा। आइए, पहला करेगी सर्विलियंस, डिस्ट्रॉयज करेगी क्रिएटिविटी, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय कर देगा, सर्विलियंस करेंगे तो क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, नहीं। टू एक्सपीरियंस करेगी फेल्यूर ड्यू टू द ओवर करेगी ईगरनेस होना, ये कोई मतलब नहीं है कि इंतजार की घड़ी करना। टू हैव नो चांस ऑफ अचीविंग समथिंग नो, आगे डिस्परेट एंटीसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन, यस यस, इसका मतलब किसी से आप थोड़ा सा इंतजार करोगे, अगर इंतजार करोगे तो इंतजार की घड़ी क्या होगा, थोड़ी सी लंबी होगी, लंबी होगी। ओके, आइए तक सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डिस्परेट एंटीसिपेशन। किसी के साथ में आप कोई भागीदारी लेते हो, किसी के साथ अटैचमेंट देते हो, और वहां पे आपको थोड़ा सा वक्त लग जाए उसके साथों में, उसके कामों में, उसके संबंधों में, तो आपको क्या होता है, टाइम ड्रैग ऑन, तो आपको लगेगा समय वहां पे काटने को उधरता है, मतलब वही चीज हुआ, इंतजार की घड़ी लंबी होती है। डैश व्हेन द फोन स्टार्टेड करेगी रिंगिंग, दिस इज द शॉर्ट सिचुएशन दैट फाइंड रियली एनोइंग। वैन लगा दिया, और वैन किसके साथ यूज होता है, जब आप रेटिव प्रोनाउन में आइएगा, रेटिव कंजक्शन में, रेटिव कंजक्शन में क्या यूज होता है, जिसके साथ में वैन आना चाहिए, तो वैन किसके साथ में आएगा बाबू, वैन आएगा ऑल्दो के साथ में, नो सर, इवर के साथ में, नो सर, हार्डली स्कार्सली, यस, ऑप्शन नंबर सी। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है, वैन का प्रयोग, यहाँ पे सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑल्दो के साथ क्या आता है, येट, ऑल्दो के साथ येट, येट आएगा। इवन दो, इवन सिंस कुछ नहीं लेता अपने साथ में, तो ये आपको सिंपली ऑप्शन ऑल्दो नहीं होगा, वैन लगल है पहले से क्वेश्चन में, वैन लगल है तो क्या होगा, हार्डली और स्कार्सली, और वही नो सुनर होता तो क्या लेता, देन, नो सुनर क्या लेता अपने साथ में, देन, तो नो सुनर देन, हार्डली स्कार्सली, वैन। ओके, चलिए अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, डैश करेगी नॉइट बेबी वेक ऑफ,
अब गौर करेंगे सेंटेंस में नॉन फाइनाइट्स लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे करेंगे नॉइज बेबी सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या रहा वह कब दे दिया V2। अब नॉन फाइनाइट के रूप में V5 चलता है ना ना ना, नॉन फाइनाइट के रूप में V2 चलता है ना ना ना, बिल्कुल गलत जवाब। अब बच गया टू हियर और आगे क्या रहा है हियरिंग। और जब भी कभी सेंटेंस में किसी भी क्रिया को दिखाया जाता है उसे क्या दिखाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि B4 प्लस नाउन। जैसे आप सुनते होंगे प्रिंटिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये क्या होता है B4 प्लस नाउन। तो क्या होगा सही में हियरिंग द नॉइज बेबी वेक अप, यानी कि आवाज सुना ना, पहले आवाज सुनाई दिया लगा होगा कि उसको बेबी क्या की जग गई होगी, आवाज सुनने पर क्या लगा उसको कि बेबी जग गई होगी। आपको पहले क्या किया हियरिंग किया, मतलब ये कंटिन्यूअस मोमेंट है। हियरिंग द नॉइज क्या है कंटिन्यूअस, और तब आ गया बेबी वेक अप, मतलब शायद बेबी जग गई होगी इसलिए उसको आवाज सुनाई दिया। कंटिन्यूअस प्लस नाउन देना, टू हियर नहीं जाएगा, हियरिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये दो तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे छात्र। अगले मारे अगला 37वां क्वेश्चन क्या करा है, डैड वर्क्स वेरी हार्ड, डैड कड़ी मेहनत करते हैं फॉर अस हम लोगों के लिए, ही कैन टेक अस हम लोग को टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या करेंगे पूरे संसार भर हम लोग को घुमाएंगे, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। ये कड़ी मेहनत करने के पीछे रीजन है कि ही कैन टेक अस टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन द फ्यूचर। ये आपका एक्शन है और ये उसका रीजन है। ये क्या है वो इसका एक्शन है और ये उसका रीजन है, रीजन है। तो दोनों में कोलैबोरेशन करने के लिए क्या करेंगे सो दैट, इसलिए कि, एंड नो क्योंकि, बिकॉज, वाइल, कंटिन्यूअस मोमेंट दिखाता ही होगा, नहीं रीजन दिखाना नहीं है। तो क्या करना पहले उसका एक्शन था उसका रीजन, क्या करेंगे उसको सो दैट एज अ रिजल्ट, ये क्या करेगा इसको एज अ रिजल्ट दिखाएगा। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप में दिखाएगा कि ऐसा इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि भविष्य में पूरे संसार भर हम लोग को घुमाए। और ये कैरी आउट जारी रखना, इसे देखते ना कोई आदमी आशीर्वाद देगा आपको, एक वाह गुड गुड बहुत अच्छा, जारी रखो काम जारी रखो। कैरी आउट मतलब जारी रखना, जारी रखना, जारी रखना मतलब कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू करना काम को। पहला ये टू कैरी समथिंग हैप्पी, नो भारी भरकम। इनकरेज करना समन किसी को उत्साह प्रोत्साहन देना नहीं। डिनाई मना करना नहीं। टू पुट समथिंग इन एक्शन किसी काम को जारी कर देना, कोई काम को एक्शन में ला देना, जारी हो गया काम कंटिन्यू हो गया, इसे क्या कहेंगे पुट समथिंग इन एक्शन। पैसिव बनाइए तो बहुए लेवल का पूछ दिया पैसिव। माई टीचर लव्स मी, लव्स क्या है यहाँ पे V5, और जो V5 होता है या V1 होता है वो कौन सा टेंस डिनोट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पैसिव कैसे बनता है इज एम आर प्लस V3 से। पिछले क्लास में ये समझाए भी आपको कैसे इजारा में से बनता है। ये देखिए जैसे टू बी फंक्शन है, B1 में क्या आता है आर, B2 में क्या देता है इसका वाज वर, B3 में क्या देता है इसका बिन, B4 क्या होता है इसका बिंग, B5 क्या होता है इसका इज। तो सही क्या लगे यहाँ पे इज है हमारा प्लस V3, B1 में क्या दिया हुआ आर, B5 में क्या दिया इज है, दोनों को मिला दीजिए और V3 लगा दीजिए पैसे बनाने। तो कहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे वाज लगाया गलत जवाब, बिल लगा दिया गलत जवाब, एम बिंग लगा दिया गलत जवाब। इसे को ट्रिक से बनाइएगा बहुत जल्द बन जाएगा एग्जाम में। और इतना हम लॉन्ग भी बता रहे हैं ट्रिक भी बता रहे हैं, दोनों तरीका सिखा दे रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुन के बनाओ। बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल डैश द प्रोजेक्ट, सेल के साथ क्या देगा नेक्स्ट मंथ बोल दिया अगला महीना तक, अगले महीना तक
तो तक लगाने से क्या होता है, परफेक्ट हो गया टाइम, और अगले महीना मतलब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ में शैल या विल हैव प्लस बी थ्री। शैल या विल दे दिया, यहाँ क्या लगेगा, हैव प्लस बी थ्री। ये रहा सामने। ओके, इसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगले माइए क्वेश्चन नंबर 41, पिक आउट द नॉन फाइनाइट। फिर आया नॉन फाइनाइट। पहला वी मस्ट प्रिवेंट, ये क्या होगा, उसका फाइनाइट। और देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आया, इसके बाद क्या दिया, कमिंग, जो पीछे क्वेश्चन भी आया था। इसी का क्या नाम है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका क्या होता है, नाउन। इस नाउन को क्या बोलते हैं, जेरंड। जेरंड किसका हिस्सा है, नॉन फाइनाइट। ये कमिंग क्या हुआ, नॉन फाइनाइट हुआ जेरंड। आंसर क्या रहेगा, डी। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इन द टेक्स्ट ऑफ सिंबल डैश, ये सिंबल किसका है, इंसान का मुंडी नीचे पैर ऊपर, किसका सिंबल है, ये सिंबल है एक्सक्लेमेशन का। ये क्या है, इमोशन एक्साइटमेंट वाला बात, एक्सक्लेमेशन। पॉज करने के लिए कॉमा दीजिए, इंट्रोगेशन के लिए क्वेश्चन मार्क दीजिए। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, आई विल नॉट इनवाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप। कह रहा है कि मैं स्टडी ग्रुप में रवि को इनवाइट नहीं करूंगा, कह रहा है कि स्टडी डिस्कशन ग्रुप में, बिकॉज क्योंकि ही टॉक्स टू मच, वो बहुत ज्यादा बात करता है। दैट्स माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम, और मेरा दोस्त भी उसको उससे पसंद नहीं करता। मतलब उसमें निगेटिव है वो, कि वो बात भी बहुत करता है और मेरा दोस्त भी उसको पसंद नहीं करता है। और भी कहने का मतलब है कि आपने यहाँ जो बात का सेंस दिया है, आगे भी वही सेंस से आपने जोड़ा है। अगर सकारात्मक को सकारात्मक से, नकारात्मक को नकारात्मक से जोड़ना है, अटैचमेंट करना हो, तो क्या यूज होता है, फर्दर मोर, और भी। चलो एक बार फिर से, और भी या फिर से, फिर भी, यानी कि आपको जोड़ना है, स्पाइट ऑफ, के बावजूद, नो। हाउएवर तथापि, अल्दरो हालांकि, नहीं। ये सब सेंस नहीं देता, अल्दरो कर देता है, येट के साथ रहने पर देता है। सही क्या रहेगा यहाँ पे, कि वो ऐसा लड़का है कि वो बहुत बात भी करता है, और वह और भी, और क्या करता है, और वो मेरे दोस्त को पसंद भी नहीं करता। माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम, मेरा दोस्त उसको पसंद भी नहीं करता। आई 44 नंबर, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को पहचानो, ये कौन सा टेंस है। निक जो है, हैड परचेज अ न्यू लैपटॉप, यहाँ पे हैड परचेज कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये रहा ऑप्शन नंबर 1, गलत है, यहाँ पास्ट है, यहाँ नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। इडियम और फ्रेज कह रहा है क्या, कि मीनिंग बताना, गो डाउन करने का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, गो ह्यूमिलिएट होना, रिड्यूस होना। गो डाउन कहने का मतलब होता है कोई चीज को लेकर के पतन करना, समाप्त हो जाना। पतन करना, गो डाउन। अब सोचिए ना कि वो इंसान गो अप कर रहा है, ये हो गया गो अप। गो डाउन कर रहा, पतन कर रहा। गिरावट होना, कलेक्ट नो, ह्यूमिलिएटेड नो, रिजेक्ट नो, टू बी रिड्यूस यस। ऑप्शन नंबर डी इज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सेट। अपना कमेंट करके आप जरूर विचार बताइए कैसा लगा ये आज की क्लासेस। ठीक है, और ये एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड किए होंगे, यूनिक भारती पब्लिकेशन का। और इसमें आप जो है ना, ये आप सेट सब आता है, इस सेट टेस्ट पास लीजिए, सेट बनाइए, बेहतर होगा।
और बहुत बेहतर आप करिएगा भी, ठीक है। आप एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।